दोस्तों, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इंसान को इस धरती पर आए हुए कितना समय हुआ है। आप एक बार अंदाजा लगाइए। अगर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इंसान को इस धरती पर आए हुए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। हम 3 लाख साल को सिर्फ क्यों कह रहे हैं, ये आप इस तरह से समझ लीजिए कि यह धरती 450 करोड़ साल पुरानी है और इंसान के 3 लाख साल इस समय में उतने ही योगदान रखते हैं जितना समुद्र में पानी की एक बूंद रखती है। अगर हम ये मान लें कि हमारी धरती 12 घंटे पहले ही बनी है तो इंसान की उत्पत्ति सिर्फ 2 सेकंड पहले हुई है। इंसान ने इस छोटे से समय में अपनी सुविधा के लिए जो कुछ बनाया है उसे अगर वह 24 घंटे के लिए भी छोड़कर चला जाए, मतलब अगर इंसान पृथ्वी से सिर्फ 24 घंटे के लिए गायब हो जाए तो इस पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। चारों तरफ आग ही आग होगी। जब तक इंसान वापस इस धरती पर लौटेगा तब तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आज की इस वीडियो में हम कल्पना शक्ति के आधार पर उस मंजर को भांपने का प्रयास करेंगे जो अगर पूरे इंसान इस धरती से चले जाए उसके बाद पैदा होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन देख रहे हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि इंसान अचानक इस धरती से गायब हो जाए तो सारे के सारे हवाई जहाज एक एक करके जमीन पर गिरने लगेंगे। सड़कों पर चारों तरफ एक्सीडेंट हुई गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी होगी। कई गाड़ियों में आग लग रही होगी। रेलवे सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा और जो ट्रेनें चल रही थी वह एक्सीडेंट होकर पटरी से उतरने लगेगी। समुद्र में तेल और कोयले ले जा रहे जहाज समुद्री चट्टानों से टकराकर डूब जाएंगे और सारा का सारा तेल और कोयला पानी पर फैल जाएगा। ये कोयला और तेल कई सारे समुद्री जीवों की मौत का कारण बनेगा। लेकिन हमने अब तक आपको जो भी घटनाएं बताई है यह सभी तो उस भयानक मंजर की सिर्फ शुरुआत मात्र होगी जिसे आप अभी देखने वाले हैं। इंसान के गायब होने का सबसे पहला असर पड़ेगा ऑयल रिफाइनरी पर। जब ऑयल रिफाइनरीज में कोई काम करने वाला नहीं होगा तो अगर किसी एक भी टैंक से ऑयल खत्म हो गया तो इससे उसके रिएक्टर पर असर पड़ेगा और रिएक्टर में विस्फोट होने के कारण पूरी रिफाइनरी में आग लग जाएगी। पूरी रिफाइनरी में आग लगने के कारण अब तक जो तेल लिक्विड फॉर्म में था वो वेपराइज्ड होकर हवा में उड़ जाएगा और ये तबाही लगातार होती रहेगी क्योंकि अब इसे रोकने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा। ये तबाही सिर्फ रिफाइनरीज तक नहीं होगी बल्कि बिजली गिरने पर लगने वाली आग, घरों में लगने वाली छोटी मोटी आग को बुझाने वाला कोई भी नहीं होगा। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरा का पूरा शहर तबाह कर देगी। दुनिया अब धीरे धीरे अंधेरे की चपेट में आ जाएगी क्योंकि ज्यादातर पावर प्लांट फॉसिल फ्यूल पर चलते हैं और जब इनका रिजर्व स्टॉक खत्म हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देंगे और इसके कारण दुनिया के लगभग सभी शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। केवल उन शहरों को छोड़कर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने के कारण ये दुनिया न सिर्फ अंधेरे में डूबेगी बल्कि इसका असर केमिकल प्लांट्स पर भी पड़ेगा। केमिकल प्लांट्स में जो गैसें होती है उन्हें इलेक्ट्रिसिटी द्वारा एक फिक्स टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाएगी तो इन प्लांट्स में टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जब टेम्परेचर एक लिमिट को पार कर जाएगा तो इन केमिकल प्लांट्स में विस्फोट होगा जिसके कारण इनमें मौजूद जहरीली गैसें वातावरण में फैल जाएगी। इन गैसों के कारण धरती पर मौजूद जानवर दम घुट घुट कर मर जाएंगे। जो पेड़ पौधे धरती पर मौजूद है वह सारे के सारे सूख जाएंगे। इन केमिकल प्लांट्स के अलावा नेचुरल गैस प्लांट से भी गैसें बाहर निकलेगी जिसके कारण अगर कहीं पर भी कोई छोटी सी चिंगारी भी लगती है तो दूर तक बड़ा सा विस्फोट होगा और उसकी चपेट में जो कुछ भी आएगा वह सब जलकर खाक हो जाएगा। पर इन सब के अलावा एक अच्छी खबर भी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि केमिकल प्लांट की तरह इलेक्ट्रिसिटी पर मेंटेन होते हैं उन पर अभी भी कोई असर नहीं होगा क्योंकि अगर इन प्लांट्स की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है तो ये खुद को सिक्योरिटी मोड में स्विच कर लेंगे जिसके कारण ये 10 दिन तक आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। पर 10 दिन बाद जब इन न्यूक्लियर प्लांट्स रिजर्व इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी तो ये दुनिया कुछ ऐसे झटकों का सामना करेगी जिससे इंसान द्वारा बनाया गया सब कुछ खत्म हो जाएगा और इंसान जब वापस धरती पर आएगा तो उसके सामने रेडिएशन ही रेडिएशन होगा और ये रेडिएशन लंबे समय तक पृथ्वी पर मौजूद रहेगा। यहाँ पर हमने अब तक जो तबाही देखी है वह तो इंसान खुद ने बनाई है, लेकिन जो तबाही प्रकृति लाएगी वह इससे भी भयावह होगी। ये तबाही होगी पानी की तबाही। अंडरग्राउंड वाटर पंप काम करना बंद कर देंगे जिसके कारण अब तक हमने जो सुरंगें बनाई वह सारी की सारी पानी से भर जाएगी। लेकिन ये तो पानी के कारण होने वाले त्रासदी की शुरुआत मात्र होगी, पर जो विनाश इंसानों के ना होने के कारण हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यानी
बांधों से होगा। उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इन बांधों की रखवाली करने वाला अब कोई नहीं होगा और ना ही इनके इंस्ट्रूमेंट चेक करने वाला कोई होगा, और सिर्फ कुछ घंटे के लिए इन्हें अकेले छोड़ने से ये महाविनाश का कारण बन सकते हैं। अब जब कोई इन बांधों की रखवाली करने वाला नहीं होगा तो ये बांध ओवरफ्लो हो जाएंगे और हो सकता है कि ये फट भी जाए, जिसके कारण कई सारे शहर और जंगल बाढ़ में डूब जाएंगे और फिर से इसका सीधा सा असर होगा जानवरों पर। लेकिन बावजूद इस भारी तबाही के फैक्ट्रीज में अब भी काम चलता रहेगा और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि मशीनें ओवरहीट होकर खराब ना हो जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद ना हो जाए। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज अपने जनरेटर पर कई दिनों तक चल पाएंगे, लेकिन जो छोटी छोटी दुकानें और पोल्ट्री फार्म होगी वे सभी एकदम ठप पड़ जाएगी, जिसके कारण करोड़ों का नुकसान होगा। और कुछ दिनों बाद जब इन बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज के जनरेटर भी काम करने बंद कर देंगे तो यहाँ पर भी सब कुछ खराब होने लगेगा। पर जब इंसान इस धरती से गायब हो जाएंगे तो प्रकृति के पास सोचने का काफी समय होगा। सारी फैक्ट्रीज और बड़े बड़े शहर जलने लगेंगे। सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी होगी उन सभी से तेल टपक रहा होगा और वह भी एक विस्फोट के साथ खत्म हो जाएगी। वातावरण में चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा, लेकिन यहाँ पर शहरों से दूर के इलाके शांत रहेंगे, सिवाय जंगलों की छोटी मोटी आग को छोड़कर। इंसानों के इस धरती से गायब होने पर प्रकृति अब वापस खुद को बचाना शुरू करेगी। हर रोज लगभग 4 करोड़ पेड़ बचेंगे। लगभग 3 लाख शार्क हर रोज किसी के पेट में जाने से बचेगी, क्योंकि उन्हें पकड़ने वाला अब कोई नहीं होगा। और ना जाने कितने छोटे छोटे समुद्री जीव हर रोज किसी के पेट में जाने से बच जाएंगे। पर इंसानों ने इस धरती पर इतना जहर घोल दिया है कि धरती को वापस जिंदा होने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन इस दौरान शहरों से दूर रहने वाले जानवर जो किसी भी तरह की आग के पास मौजूद नहीं है, वे रात में चमचमाते हुए आसमान का मजा ले सकते हैं। इंसानों के धरती छोड़ जाने के कारण लाइट पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, जिससे बचे हुए जानवर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को क्लियरली देख पाएंगे, जैसे वे तारों को देखते हैं। लेकिन क्या फायदा। अब हम बात करते हैं स्पेस के बारे में। इंसानों द्वारा स्पेस में भेजे गए सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाला अब कोई नहीं रहेगा और ना ही अब कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कंट्रोल करने वाला बचेगा, जिससे हो सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एस्टेरॉयड से टकरा जाए या पृथ्वी पर गिरकर खत्म हो जाए। पृथ्वी पर मौजूद स्पेस ऑब्जर्वेटरी सिर्फ एक ही दिन में सदी की सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं के बारे में पता लगाने से चूक सकती है। हो सकता है कि वॉयेजर 2 को कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जिस पर जीवन हो और हम उसका वीडियो भी आप तक ना पहुंचा पाए। मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर मंगल ग्रह पर पानी को ढूंढ सकते हैं, या इंसान द्वारा भेजा गया कोई स्पेस मिशन अंतरिक्ष में किसी एलियन को ढूंढ भी सकता है। और ये सब हो सकता है सिर्फ एक दिन में। पर क्या फायदा, इसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी इंसान इस धरती पर मौजूद नहीं होगा। इंसान के धरती से गायब होने पर प्रकृति वापस खुद को ठीक करने में लग जाएगी, और जब इंसान वापस इस धरती पर आएगा तो उसके आसपास चारों तरफ भारी तबाही ही तबाही होगी, जिससे निकलने में इंसानों की कई सालों की कड़ी मेहनत लग जाएगी। आज इंसान ने प्रकृति के हर कोने पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। इंसान समझता है कि इस धरती पर उसका ही अधिकार है, लेकिन वह यह भूल चुका है कि वह भी इस प्रकृति का ही देन है और बाकी जानवरों का भी इस प्रकृति पर उतना ही अधिकार है जितना कि उसका। अगर दोस्तों मान लीजिए हम सभी इंसान किसी दूर के ग्रह पर चले जाते हैं तो अपना मोबाइल आप साथ ले जाना, क्योंकि अगर आप मोबाइल साथ नहीं ले जाएंगे तो रहस्य टेलीविजन का वीडियो कहाँ देखेंगे। और हम भी कोशिश करेंगे कि चाहे ब्रह्मांड के कौन से भी कोने पर चले जाए, लेकिन आप तक ये जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या सोचना है,